हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों यूपी पैट 2022 के लिए ये हमारा 6वां वीडियो है और आज के वीडियो में हम सामान्य जागरूकता का जो हमारा अगला टॉपिक है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसके मुख्यालय, इसको कवर करेंगे। तो इस टॉपिक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं सारे के सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो देखिए। और दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है ये MCQs बेस्ड पर होने वाला है और आज की वीडियो में हम टॉप 35 क्वेश्चंस जो इसमें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO का मुख्यालय स्थित है। तो कहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। अब दोस्तों क्या है WIPO, इसका फुल फॉर्म क्या होगा तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। WIPO का फुल फॉर्म तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होगा। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी तो वो भी ध्यान रखेंगे आप, 14 जुलाई कब हुई थी? 14 जुलाई 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। और हिंदी में क्या कहते हैं तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको हिंदी में कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान में जो WHO है इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं टेड्रोस एडोनोम घेब्रेयेसस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। तो ध्यान रखेंगे आप, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके जो महानिदेशक हैं वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, टेड्रोस एडोनोम घेब्रेयेसस। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, नगोजी ओंकोजो इवाला। और दोस्तों ये हाल ही में कुछ एग्जाम हुआ था आपका RRB NTPC का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो WTO है इसकी हाल ही में कौन महानिदेशक बनी है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है सी, नगोजी ओंकोजो इवेला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ है इसके सदस्य हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इसके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जो सार्क है इसमें 8 सदस्य देश हैं। ध्यान रखेंगे आप, कितने हैं? 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका। लेकिन यहाँ से एक बात याद रखेंगे दोस्तों कि जब इसकी स्थापना हुई थी तो 7 देश इसमें सम्मिलित थे। जो एक देश इसमें जोड़ा गया है वो कौन सा है? तो वो है अफगानिस्तान। इसको बाद में जोड़ा गया। और कब इसे जोड़ा गया तो ध्यान रखेंगे आप, 3 अप्रैल 2007। कब? 3 अप्रैल 2007 में जो है ये सार्क का 8वां सदस्य देश बना। ठीक है, तो वर्तमान में सार्क में कितने सदस्य देश हैं? तो ध्यान रखेंगे 8। और आखिरी जो जोड़ा गया है वो कौन सा है? तो अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय है? तो WTO का मुख्यालय यहाँ पर पूछा गया। तो ध्यान रखेंगे आप, विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो बी, जिनेवा में जो है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को कितने साल के कार्यकाल के लिए महासभा द्वारा चुना जाता है? अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के इसमें अस्थायी सदस्यों की बात की जा रही है। जो सदस्य देश होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं स्थायी सदस्य देश और एक होते हैं अस्थायी सदस्य देश। जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसमें टोटल कितने सदस्य देश हैं? तो ध्यान रखेंगे आप, 5 + 10, 5 जो है ये आपके स्थायी हैं। ध्यान रखेंगे 5 आपके स्थायी देश हैं और 10 आपके अस्थायी देश हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों जो अस्थायी सदस्य देश होते हैं वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य देशों को चुना जाता है। और दोस्तों जो 5 स्थायी सदस्य हैं तो वो जो है आगे आपको क्वेश्चन में देखने को अभी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, वियना में ये स्थित है। ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो महासभा है इसमें हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक, नाम ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ के प्रमुख अंगों की संख्या क्या है? यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसके जो प्रमुख अंग हैं वो कितने हैं? तो 6 इसके प्रमुख अंग हैं। ठीक, अब 6 अंग कौन कौन से हैं तो वो भी ध्यान रखेंगे आप।
तो ध्यान से सुनेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महासभा हो गया, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, न्यासी परिषद है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। तो ये 6 प्रमुख अंग हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के। ठीक, ध्यान रखेंगे आप, 6 इसके प्रमुख अंग होते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा की अगर हम बात करें, यूएनओ की अगर हम बात करें, यूएन या यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसी वजह से 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया जाता है। ठीक, तो ये बातें ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आप ध्यान रखेंगे, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है। तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, रोम। दोस्तों इसे याद करने की आसान सी ट्रिक है। कैसे याद रख सकते हैं कि कृषि संगठन यहाँ पर पूछा गया, तो वर्ड आप देखेंगे कृषि है, तो कृषि कौन करता है? किसान करता है। और दोस्तों जो किसान हैं वो कृषि करते हैं, तो इस वजह से उनके पूरे शरीर में जो है रोम रोम में दर्द रहता है। ठीक, तो यहाँ से याद हो जाएगा बड़े आराम से कि कृषि संगठन का मुख्यालय, तो तुरंत आपको ध्यान आ जाएगा रोम रोम। तो रोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, सार्क का मुख्य उद्देश्य है। तो सार्क का जो मुख्य उद्देश्य है वो है क्या? अभी जो आपको बताया थी सार्क के हमने 8 सदस्य देश, तो यही सार्क यहाँ पे पूछा गया कि जो सार्क है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा आपका ए, क्षेत्रीय सहयोग, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य। तो ये आपका क्वेश्चन आ गया, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसके 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? इसका जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट हो जाएगा। चीन है, फ्रांस है, रूस, यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 5 देश हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश हैं, और 10 इसमें अस्थायी सदस्य देश हैं। और दोस्तों जो हमारा भारत है ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश है। ठीक, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सांस्कृतिक संगठन है? तो यहाँ पर पूछा गया सांस्कृतिक संगठन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यूनेस्को। दोस्तों यहाँ से आप याद कैसे रख सकते हैं कि आपने सुना होगा कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में इसे शामिल किया गया, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको जो है शामिल किया गया। किसी जो एक ऐतिहासिक स्थल होते हैं उनको चुना जाता है, उनको शामिल किया जाता है, जो यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची है। तो यहाँ से आप तुरंत रिलेट कर पाएंगे कि सांस्कृतिक यहीं से हो जाएगा, यूनेस्को से, कि जो सांस्कृतिक हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे स्थल हैं प्राचीन काल के, तो यूनेस्को की ही जो सूची होती है उसमें शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ से आप याद रख सकेंगे कि जो सांस्कृतिक संगठन है वो कौन सा है? तो ये यूनेस्को है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस का मुख्यालय स्थित है। तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आप ध्यान रखेंगे इसे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जिनेवा इंटरनेशनल रेड क्रॉस का मुख्यालय स्थित है। ठीक, अब दोस्तों इंटरनेशनल जो रेड क्रॉस है ये है क्या? तो दोस्तों जो रेड क्रॉस है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि मानवीय जिंदगी और सेहत को बचाना, ये इसका उद्देश्य है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल रेड क्रॉस की तो 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई थी, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की कार्यशील भाषा है। दोस्तों यूनेस्को की भाषा क्या है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ये यूनेस्को की कार्यशील भाषा है, यानी कार्य करने की ये भाषा है, अंग्रेजी और फ्रेंच। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ कमेंट में आप लोग बताएंगे कि कितने आपके क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हुए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की यहाँ पर बात हुई है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, G7 में शामिल है। तो G7 में कौन सा देश जो है इसमें शामिल है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, इटली। अब दोस्तों जो G7 है इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें जो है 7 देश शामिल है। कौन कौन से हैं? 7 देशों के नाम ध्यान रखेंगे आप, कौन कौन से देश हैं? तो जर्मनी है, देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं जर्मनी है, ध्यान रखेंगे आप, जर्मनी है, इटली है, जर्मनी है, इटली है, कनाडा है, जर्मनी, इटली, कनाडा, और इसके अलावा ब्रिटेन है, और इसके अलावा ध्यान रखेंगे आप अमेरिका, और आपका कौन सा देश है?
तो जापान है आपका और एक आपका है फ्रांस। तो ये 7 सदस्य देश हैं G7 में शामिल, तो ये ध्यान रखेंगे आप। इनमें से अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कौन सा देश शामिल नहीं है, तो इसके अलावा जो भी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। अब दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे आप। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन क्या याद रखना है कि दुनिया की पहली महिला संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली कौन थी, तो ये श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित थी। ठीक, ध्यान रखेंगे आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दुनिया की पहली महिला कौन थी संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली, तो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। और भारत से भी ये पहली भारतीय थी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो है आपका जिनेवा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों इसे भी याद करने की आसान सी ट्रिक है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, या इसके अलावा जो जिनेवा में आपके हेडक्वार्टर हैं वो सारे एक ही ट्रिक से याद हो जाते हैं। तो दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है, तो ट्रिक ये है कि एक लाइन आप याद रखेंगे कि व्यापारियों के लिए जो जिनेवा है ये जानलेवा है। ठीक, अब यहाँ से याद क्या रहेगा, एक शब्द हमने कहा व्यापारियों के लिए, तो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार संगठन है उसका मुख्यालय जिनेवा। क्या कहा कि जो व्यापारियों के लिए जिनेवा है ये जानलेवा है। अब दोस्तों जो व्यापारी होते हैं वो काफ़ी मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, उसी वजह से तो वो अपना कुछ अर्न करते हैं, तो श्रम यहाँ पर वर्ड आया, तो श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा। और दोस्तों व्यापारियों के लिए जो जिनेवा है वो जानलेवा है। इसके अलावा क्या, और दोस्तों जो व्यापारी होते हैं वो किसी भी मौसम में जो है काम में लगे रहते हैं, तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि जो विश्व मौसम संगठन है वो भी कहाँ पे है, जिनेवा में है। तो ये 3-4 जो संगठन है इनके मुख्यालय जिनेवा में है। एक ही ट्रिक से इसे याद कर सकते हैं कि जो जिनेवा है ये व्यापारियों के लिए जानलेवा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ पर है, तो सार्क का जो सचिवालय है वो कहाँ पे है, ध्यान रखेंगे आप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, काठमांडू में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, वियना में स्थित। ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिका है। अब क्या पूछा गया, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखेंगे आप। तो इसकी भूमिका क्या है ये कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका, ए और बी दोनों, यानी कि राष्ट्रों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने के लिए और मुक्त व्यापार के सिद्धांतों को सेवाओं और कृषि जैसे क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए ये जो संगठन है ये बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों यही इसके उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना कब हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना कब हुई थी और कहां पर हुई थी, तो सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की हुई कब थी, तो जस्ट अभी आपको बताया था 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। कहां पे, सैन फ्रांसिस्को में। और दोस्तों इससे पहले आपको जो क्वेश्चन कराया था कि जो विजय लक्ष्मी पंडित हैं ये विश्व की पहली महिला थी संयुक्त राष्ट्र में अध्यक्ष बनने वाली और पहली भारतीय थी, तो ये कब बनी थी वो भी ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1953 में, ध्यान रखेंगे आप, 1953 में जो है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी थी। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, यूएनओ का ही ये एक अंग है। जस्ट पहले बताया था कि 6 इसके भाग होते हैं, 6 इसके प्रमुख अंग हैं, तो उन्हीं में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसका जो मुख्यालय है वो है द हेग में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, हेग, नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या है, तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसमें न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 15 इसमें जो है कुल न्यायाधीश होते हैं। ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओपेक यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है ओपेक, तो इसका सदस्य है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी जो ओपेक है एक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, तो इसमें कौन कौन से सदस्य देश हैं, तो यहां पर आप देखेंगे अल्जीरिया है, इंडोनेशिया है, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब और वेनेजुएला। ये जो देश हैं ये ओपेक के सदस्य देश हैं। तो ध्यान रखेंगे आप, ओपेक क्या है, तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का ये संगठन है।
अगला क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो नाटो की स्थापना का जो उद्देश्य है वो क्या था, पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ए करेक्ट हो जाएगा, सशस्त्र हमले का विरोध करना, और इसके लिए जो है व्यक्तिगत और सामूहिक क्षमता को बनाए रखने और विकसित करने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी नाटो की। ठीक, क्या उद्देश्य रहा? सशस्त्र हमले का विरोध करने के लिए, व्यक्तिगत और सामूहिक क्षमता को बनाए रखने और विकसित करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, IDA का मतलब क्या है, यानी IDA इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, ये इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय वो कहाँ पे है? तो ध्यान रखेंगे, ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल होता है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव होते हैं उनका कार्यकाल कितने समय का होता है? तो 5 साल का उनका कार्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव वर्तमान में कौन है? तो ध्यान रखेंगे, एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका सुरक्षा परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसके अलावा यहाँ पर होगा महासभा, ध्यान रखेंगे महासभा, तो महासभा ये भी इसका क्या है, एक अंग है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ये इसका अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम महासचिव थे वो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ट्रिग्वे ली, ये जो है इसके प्रथम महासचिव थे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, वियना में इसका मुख्यालय स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान में जो हेड है, जो महासचिव है, कौन है? तो ध्यान रखेंगे, टेड्रोस एडोनम गेब्रेयेसस, ये जो वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महासचिव हैं। और WHO का फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 35 क्वेश्चंस अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसके मुख्यालय से संबंधित। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।